जय जिनेन्द्र। मैं मेहुल संघवी जैन डायस में आपका स्वागत करता हूँ। चैत्रवदी अष्टमी के दिन वर्षि तप की आराधना प्रारंभ होती है और इसका पारना अक्षय तृतीया के दिन होता है। इस तप को पूरे 400 दिवस तक किया जाता है और वैशाख सुदी तीज यानी अक्षय तृतीया के दिन इस तप का पारना होता है। प्रभु आदिनाथ दादा को पारना किस भाग्यशाली ने कराया? क्यों हम अक्षय तृतीया के दिन पारना इक्षु रस से करते हैं? चलिए आज हम इसकी कथा जानेंगे। हस्तिनापुर नगर के राजा सोम्यस थे। उनके बेटे का नाम श्रेयांश कुमार था, जो प्रभु श्री आदिनाथ भगवान के परपौत्र थे। वैशाख सुदी तीज के पहली वाली रात को श्रेयांश कुमार को एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने मेरू पर्वत को देखा, जो थोड़ा सा काला दिख रहा था। उस मेरू पर्वत को उन्होंने दूर से अभिषेक करके एकदम चमका दिया, यानी उज्जवल कर दिया। दूसरी ओर इसी तरह उनके पिता श्री सोम्यस को भी एक सपना आया कि एक राजा है जो अकेला खड़ा है, उसके आजू बाजू अनेक दुश्मन खड़े हैं और वह राजा श्रेयांश कुमार की सहायता से सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीसरी ओर सुबुद्धि नामक एक श्रेष्ठी को भी एक सपना आया कि एक सूर्य है और किसी ने उस सूर्य से हजारों किरणें लुप्त कर दी है, पर श्रेयांश कुमार के प्रभाव से वह सूर्य अपने किरणों से वापस युक्त हो चुका है। सुबह जब तीनों उठे तो तीनों को उनके सपनों का कारण पता नहीं चला। तीनों एक सभा में इकट्ठा हुए और आए हुए सपनों के बारे में चर्चा करने लगे, परंतु किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी ओर आदिनाथ दादा अनार्य देशों से विहार करके गजपुर नगर यानी हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करते हैं। वहाँ की प्रजा दादा से विनती करती है कि उनके घर पधारे। एक प्रभु को चंदन का लेप व स्नान की बात करता है तो कोई सोना आदि देने की बात करता है। इस तरह बहुत लोग भगवान के आजू बाजू इकट्ठा हो रहे थे और शोर मचाने लगे। सुबह सुबह शोर सुनकर श्रेयांश कुमार ने द्वारपाल को पूछा कि यह शोर किस बात का है। द्वारपाल ने कहा कि महाराज, भगवान श्री आदिनाथ पधारे हैं, इसलिए लोग खुशी से झूम रहे हैं। भगवान का नाम सुनते ही श्रेयांश कुमार एकदम आनंदित हो गए और दादा से मिलने के लिए भागे, पर दादा ही उनके यहाँ पधारे। दादा को देखते ही श्रेयांश कुमार उनके चरणों में गिर पड़े और दादा को 3 प्रदक्षिणा देते हुए श्रेयांश कुमार को पूर्व भोग के बारे में कुछ बातें याद आने लगी। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। श्रेयांश कुमार ने देखा कि पिछले 8 भवों से वे भगवान के साथ हैं। इसके पहले के पहले भव में महाविद्य क्षेत्र में भगवान चक्रवर्ती थे, उनका नाम वज्रनाभ था और श्रेयांश कुमार उनके सारथी थे। भगवान ने दीक्षा ली थी। एक बार भगवान के पिता जो तीर्थंकर थे, उन्होंने अपनी देशना में कहा था कि आदिनाथ दादा का जीव यहाँ से तीसरे भव में भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर बनेगा। श्रेयांश कुमार के जीव ने भी वहाँ दीक्षा ग्रहण की थी। जाति स्मरण ज्ञान द्वारा यह सब जान लेने पर श्रेयांश कुमार को पता चल गया कि प्रभु को निर्दोष गोष्ठी की जरूरत थी। श्रेयांश कुमार को उपहार स्वरूप किसी श्रेष्ठी से गन्ने के रस के घड़े मिले थे। तभी उन्होंने भगवान को कहा, पधारिए और इस रस को वोराने का लाभ हमें दीजिए। भगवान ने अपने हाथ को पात्रा बनाकर स्वयं की लब्धि से गन्ने के रस की एक बूंद भी नीचे गिरे बिना उसे ग्रहण करके पारना किया। सोम्यस राजा ने पुत्र श्रेयांश कुमार से उन तीनों सपनों के बारे में पूछा। तब श्रेयांश ने कहा, पिताजी, जो सपना मैंने देखा कि मैं मेरू पर्वत को उज्जवल कर रहा हूँ, उसका अर्थ यह है कि भगवान अपने तपस्या से दुबले पतले और श्याम हो गए। मैंने उनको इक्षु रस से पारना करवाकर उनको उज्जवल कर दिया। आपके सपने में यह था कि राजा को कई लोगों ने घेरा हुआ है। इसका यह अर्थ है कि भगवान कई परिचयों से घिरे हुए हैं। मैंने उनको पारना करवाकर परिचयों से दूर कर दिया। और सुबुद्धि श्रेष्ठी को जो सपना आया था कि सूर्य की 1000 किरणें लुप्त हो गई है, उनको मैं वापिस सूर्य में स्थाप रहा हूँ, उसका अर्थ यही है कि भगवान को पारना करवाकर मैं उनके भीतर अनंत किरण स्वरूप केवल ज्ञान की स्थापना कर रहा हूँ। इस तरह अक्षय तृतीया के शुभ दिन भगवान आदिनाथ का पारना हुआ। भगवान ने इक्षु रस से पारना किया। इस कारण से वर्षि तप के तपस्वी भी इक्षु रस से पारना करते हैं। सभी वर्षि तप के तपस्वियों से सुख शांति पूछते हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। जिनशासनो जय जय हो जो, सकल विश्व नु मंगल हो जो। धन्यवाद।